बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीर। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय बोलो जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सारथी राधा, पार्थ सारथी राधे। जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। नित्यलीला प्रविष्ट जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री 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 राधा पार्थ सारथी भगवान की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री निताय गौर सुंदर की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की। वृंदादेवी तुलसी महारानी की। जुग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की। समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ, चतुर्थ स्कंद 19वां अध्याय, श्लोक संख्या 3। यत्र यज्ञपतिः साक्षात्
भगवान् हरिरीश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरुः प्रभुः यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरुः प्रभुः यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरुः प्रभुः। शब्दार्थ यत्र जहाँ यज्ञपति समस्त यज्ञों के भोक्ता साक्षात भगवान प्रत्यक्ष भगवान हरि विष्णु ने ईश्वर परम नियंता अन्वभूयत दर्शन दिया सर्व आत्मा प्रत्येक का परमात्मा सर्वलोक गुरु समस्त लोकों का स्वामी अथवा हर एक का शिक्षक प्रभु स्वामी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। वे समस्त लोकों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता है। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञों में साक्षात उपस्थित थे। तात्पर्य इस श्लोक में आगत साक्षात शब्द महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज भगवान विष्णु के सत्यावेश अवतार थे। वस्तुतः पृथु महाराज एक जीवात्मा थे, किंतु उन्हें भगवान विष्णु से विशेष शक्तियाँ प्राप्त थी। फिर भी भगवान विष्णु तो साक्षात भगवान ठहरे, अतः वे विष्णु तत्व कोटि में आते हैं। महाराज पृथु जीव तत्व की कोटि में थे। विष्णु तत्व ईश्वर का सूचक है, किंतु जीव तत्व ईश्वर के अंश का। जब ईश्वर का अंश विशेष शक्ति संपन्न हो जाता है तो वह सत्यावेश अवतार कहलाता है। यहाँ पर विष्णु हरिरीश्वर के रूप में वर्णित है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों के सारे कष्ट को दूर कर देते हैं, अतः वे हरि कहलाते हैं। वे ईश्वर कहे जाते हैं क्योंकि वे
चाहें जो चाहे सो कर सकते हैं। वे परम नियंता है, परम ईश्वर पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण है। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन ईश्वर अथवा परम नियंता के रूप में करते हैं। जब वे भगवत गीता में अपने भक्तों को शाश्वत आश्वासन देते हैं कि समस्त धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं समस्त पापों से तेरा उद्धार कर दूंगा, तो डरो मत। यदि भक्त केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले तो वे उसे समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर उन्हें सर्वात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और इसी कारण वे सबके शिक्षक या गुरु हैं। यदि हम भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें तो हमारे जीवन तुरंत सार्थक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर मानव समाज को भला कौन शिक्षा दे सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सर्वप्रथम मैं आज इस राधा पार्थ साथी के दरबार में उपस्थित सभी भक्तगण को, मातागण को आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आने के लिए स्वागत करता हूं। और पूरे दिल्ली में अनेक इस्कॉन के मंदिर है, जिसमें से ये मंदिर बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। बड़े मंदिर में तो बड़े बड़े भक्त ही होते हैं, तो ये बड़े बड़े भक्तों के चरण में पहले से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि आपके सामने मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, अगर कुछ भूल त्रुटि हो क्षमा कर दें। विशेष करके हमारे शिक्षा गुरु के समान श्री जीतामित्र प्रभु और प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीदाम प्रभु और भी अनेक बड़े भक्त हैं, सबके चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं कुछ भागवत के बारे में बोल सकूं। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग है पृथ्वी महाराज के यज्ञ का प्रसंग। पृथ्वी महाराज जिसे आपने जानते हैं, यहाँ भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखते हैं, ये यद्यपि जीव थे क्योंकि कोई साधारण जीव नहीं थे, भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त थे, प्रजा पालन के शक्ति, एक राजा होने का जो शक्ति, भगवान तो वास्तविक राजा है, तो उन्होंने ये पावर उनको दिए थे, इसीलिए उनको शक्ति आवेश अवतार कहा जाते हैं, विशेष शक्ति उनको प्राप्त था। तो उन्होंने जब यज्ञ शुरू किए, संकल्प ले लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और बहुत बढ़िया स्थान चुने थे, सरस्वती नदी का जहाँ उद्गम है और ब्रह्मावर्त विश्व के जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट में, वहाँ मनु महाराज के स्थान पर वहाँ यज्ञ करने का जब निर्णय कर लिए और यज्ञ शुरुआत किए,
तो सारे देवता, जख्य, राक्षस, किन्नर, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, पंडित सब आ गए, क्योंकि सभी पृथ्वी महाराज को इतने प्रेम करते थे, इतने चाह करते थे, क्योंकि पृथ्वी महाराज ऐसे ही पालन करते थे, सबका देखभाल करते थे, सभी का अत्यंत स्नेह था पृथ्वी महाराज के प्रति। तो सभी आ गए थे, सब अपना अपना यथाशक्ति आशीर्वाद देते थे महाराज को, और जो जो सहायता हो सके सब करना चाह रहे थे। लेकिन एक ही व्यक्ति, देवताओं के राजा इंद्र, वो भी आया था, क्योंकि सारे देवता सब लोग आए थे, वो भी आया था, उनमें वो भी प्रकट था, बैठा था वहाँ पर यज्ञ की सभा में। लेकिन उनको मन में बड़ा ईर्ष्या होता था। क्यों? क्योंकि उनका अभी तक जो रेकर्ड था, शतक्रतु वही थे। बोले ये 100 क्रतु करेगा तो मेरा रेकर्ड तो गया, मेरा इज्जत की सवाल है। फिर मुझे लोग बोलेंगे, बोले ये भी शतक्रतु है, आप क्या है? तो वो आकर के मन में इतने ईर्ष्या करता था, यद्यपि बैठा था आकर के, बाहर से दिखा रहा था कि हाँ हाँ मैं आया हूँ देवता, जो सब ठीक ठाक करेंगे सब करेंगे, लेकिन यही ईर्ष्यालु लोगों का एक लक्षण होता है। बाहर से बिल्कुल नहीं पहचान सकते उनको, बिल्कुल आप हंसेंगे, देखेंगे, बड़े आदर से बात करेंगे, लेकिन मन में, बुद्धि में केवल चिंतन करते कैसे उसका जड़ काटूं। ये होता है ईर्ष्यालुओं का पहचान। तो इंद्र यद्यपि बैठा था, बड़े आसन उनको मिला था, सम्मान मिला था, बैठ करके केवल प्लानिंग कर रहा था कैसे गड़बड़ करूं ताकि यज्ञ उनका सफल ना हो, मेरा रेकर्ड बरकरार रहे, वो भी जैसे। लेकिन सभीयों का सहायता मिलता है, बेचारा क्या करें, वो डायरेक्टली किसी कोई देवता को बोल भी नहीं सकता कि उन हेल्प मत करो, क्योंकि यहाँ तो ऑफिशियली हेल्प करना पड़ेगा, ऑफिशियली ओके करता, सब साइन करता था, सैंक्शन भी करता था, मना नहीं कर सकता डायरेक्टली। मन में सोचता था, अब सोचते सोचते देखा कि एक एक करके जब 99 यज्ञ पूरा कर लिए तो उसका तो बोला और हो नहीं सकता, अब तो प्रैक्टिकल कुछ करना ही पड़ेगा, सोच विचार से काम नहीं चलेगा, ये तो कर ही डालेगा। तो उठ करके भाग गया, आगे श्लोक में आ गया वर्णन, अंतर्ध्यान हो गए, वो भाग गया, क्योंकि इतने ईर्ष्या के प्रज्वलित आग हुआ कि और बोला कुछ एक्शन करना है। उठ करके जा करके देवराज था, इंद्र था, वो मेकअप करके आया एक साधु का, साधु का मेकअप करके आ करके, साधु का ड्रेस तो पहना था साधु का, काम किया चोरों का, चोरी किया आकर घोड़ा का, यज्ञ से जो घूम रहा था बोला ले जाऊंगा, तो नहीं आएगा तो यज्ञ नहीं हो पाए, पूरा नहीं हो पाएगा, जो भी हो इस प्रकार किया। लेकिन यहाँ कहा गया श्लोक में साक्षात यज्ञपति हरि भगवान हरि ईश्वर, इस यज्ञ में बाकी तो सब देवी देवता ऋषि मुनि पंडित ब्राह्मण सब थे तो थे, लेकिन साक्षात यज्ञ के पति भगवान हरि साक्षात वहां उपस्थित थे। सचमुच यज्ञ किस लिए, क्या यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ होता है ऐसा एक विशेष कार्य जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो। भगवान प्रसन्न हो तो सारे देवता सब कुछ प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान तो हो ले सबके जड़ है। ऐसे कोई विशेष कार्य जिसके द्वारा भगवान भी प्रसन्न हो और भगवान के साथ सारे देवी देवता सब ब्राह्मण सब प्रसन्न हो जाए, ऐसे कार्य को हम यज्ञ कहेंगे। केवल स्वाहा स्वाहा करना यज्ञ नहीं है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकता है। हम जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, आप पुस्तक वितरण करते हैं, प्रचार करते हैं, वो सारे यज्ञ हैं, हाँ सब यज्ञ हैं। जिस विशेष कार्य के द्वारा भगवान को आप प्रसन्न कर सकें, बस वही यज्ञ है, और वही प्रसन्नता से समस्त देवी देवता मनुष्य सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये प्रसन्नता, कभी कभी ये यज्ञ अपने काम के लिए भगवान को खुशी किया जाता है। ये जो सब बड़े बड़े यज्ञ सब सकाम कर्म के हिसाब से भगवान को प्रसन्न करके अपना काम बना ले, इस प्रकार यज्ञ करते हैं। जो भी हो, यज्ञ का मुख्य उद्देश्य होता है यज्ञ के पति भगवान विष्णु की प्रसन्नता। अरे जिसको प्रसन्न करने के लिए इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी यज्ञ किया जाता है, वो साक्षात वो खुद आकर बैठे, वो प्रसन्न हो जाए, फिर यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? जिसके लिए यज्ञ करता हूँ, जिस जो लक्ष्य है, वो जो स्वयं आकर के बिना 100 यज्ञ पूरा के खुश हो गए। इंद्र ने जो 100 यज्ञ किया था, उसमें भगवान नहीं आए होंगे, भगवान का नाम पुकार करके उनके नाम से आहुति अगर दिया हो, लेकिन साक्षात भगवान आकर, यहाँ तो 100 यज्ञ हुआ भी नहीं, भगवान आकर पहले से बैठे हैं। जिनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कहते हैं, वो साक्षात आकर बैठे, पहले से कुछ एडवांस खुश हो चुके हैं पृथ्वी के ऊपर। तो इंद्र क्या करे, घोड़ा लाए दे, अनु यज्ञ पूरा होना क्या फर्क पड़ता है? जिनके लिए यज्ञ करना था वो तो प्रसन्न है, आकर बैठे हैं, साक्षात हरिश्वर आकर बैठे हैं पृथ्वी महाराज के यज्ञ में। तो सबसे पहले ये शब्द है यज्ञपति।
क्योंकि समस्त प्रकार यज्ञ के पति हैं भगवान। पति मतलब भोक्ता, पालनकर्ता, रक्षाकर्ता, मालिक वही है, उन्हीं के लिए ही यज्ञ किया जाता है। तो यदि वो पति हैं तो उनको छोड़ करके बाकी सारे संसार जितने और लोग हैं, देवी देवता, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, जीव जंतु जो भी है, सारे पत्नी के संज्ञा में आएंगे। भाई पति तो वही है, समस्त यज्ञ के कर्म के फलदाता, सब भोक्ता तो ही है, पति है। तो एक के पति शब्द से मेरा एक घटना याद आता है। चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है। एक बार जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, संन्यास लेकर के गंभीरा में रहते थे, तो इस समय में भगवान के जो निकट पार्षद थे वो भी उनका साथ रहते थे। तो एक बार श्री वल्लभाचार्य जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य हुए, उन्होंने जब उनका भेंट हुआ था इलाहाबाद में, तो बड़े आकृष्ट हुए थे महाप्रभु के ऊपर। तो उन्होंने गए थे पुरी, और उन्होंने बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान पंडित थे आचार्य वल्लभ। तो उन्होंने जाकर के अपने पांडित्य दिखाते थे। जब बढ़ते थे भक्तों की मंडली में गोष्ठी होता था, चर्चा होता था, तो इसमें हमेशा अपनापन दिखाना चाहते कि मैं इतने बड़े विद्वान हूँ, ऐसे ऐसे अपना, लेकिन हमेशा वो हार जाते थे। भक्तों के सामने, भक्ति के सामने कोई बुद्धि ज्ञान तो टिकेगा नहीं, हार जाते थे। तो मन में उनका बड़ा ग्लानि होता था, बोले अरे ये सब इतने कोई पढ़े लिखे नहीं है, इतने डिग्री मेरा जैसा है कोई है नहीं, लेकिन उनके सामने मैं कुछ अपना नहीं बना पाता हूँ। उनके मन में बड़ा ग्लानि होता था। तो हमेशा प्रयास करते थे कैसे एक ना एक दिन उनको मैंने परास्त कर दूं, हरा दूं। तो इसी प्रोजेक्ट में थे, हमेशा प्रयास करते, लेकिन कभी सफल काम नहीं होते थे। एक दिन उनके मन में एक उपाय सूझा, तो बड़े खुश हो गए, बोले हाँ आज तो उनको परास्त करूंगा। क्या मन में उपाय आया? बोले ये हमेशा हरे कृष्ण जपते रहते हैं, अब कृष्ण को मानते हैं हमारे पति है, कृष्ण हमारे पति है, हमारे स्वामी है, लेकिन शास्त्र में तो धर्मशास्त्र में ऐसे कहा गया, जो पतिव्रता स्त्री होता है वो अपने स्वामी के नाम नहीं लेना चाहिए। जानते ना? नहीं, आज भी गांव में समाज में होता है, पति के नाम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, इनडायरेक्टली उनके पुत्र का, बोले उनके पिता है, ऐसे कहेंगे, है ना? नहीं, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी के साथ वनवास में जा रहे थे, जब जमुना पार करके चित्रकूट के जंगल की ओर जा रहे थे, तो उस रास्ता में जितने कोल भील सब आदिवासी लोग आकर देखते थे, बड़े तृप्त होते थे भगवान के साक्षात दर्शन करके। उनको तो समझ नहीं, तो पूछते थे भगवान को, थे आगे आगे चल रहे हैं, पीछे बीच में सीता जी है, लक्ष्मण। तो जो स्त्रियां हैं वो पुरुष से बात नहीं करेंगे, आके सीता जी को देख करके इतने तृप्त होकर उन्हें पूछते थे कि ये आप कौन है, ये कौन है, ये आपके क्या संपर्क है, दो व्यक्ति है, आप एक स्त्री है, दो युवक है, पुरुष है, कौन है? तो जो पूछते थे तो सीता जी कहती थी, वो जो है ना, पीछे दिखाते थे पहले अपने पति, भगवान के लिए नहीं, पीछे देखते, तो ये जो है ना वो मेरे देवर है और वो उनके भाई है। समझ गया ना कौन है? उनका परिचय किस प्रकार दिए, राम का परिचय ऐसा दिए, डायरेक्टली नहीं कि बोले वो जो पीछे आ रहे हैं वो मेरा देवर है और वो उनका भाई है। अब समझ गया मेरा ये क्या रिश्ता है? तो इस प्रकार से ये सब था समाज में, गांव में इस प्रकार रीति रिवाज था। इसी प्रकार से पति के परिचय कभी डायरेक्टली नाम नहीं लिया जाता था, पति के, गुरु के, सब सीधा सीधा नाम नहीं लेना चाहिए, स्वामी के। तो वो तो शास्त्र के नीति था। तो वो उनको आया, ये जब मानते हैं भगवान को, महाप्रभु को अपने पति करके मानते हैं, हमेशा बोलते हैं हमारे पति तो गौर सुंदर है, हमारे स्वामी तो वही हैं, लेकिन हमेशा उनका नाम लेते हैं। ये कौन सा बात है? तो शास्त्र विरुद्ध बात है। अभी ये बात आज पूछूंगा, इसका क्या जवाब दें? आज तो हारेंगे। तो मन में बड़े प्रसन्न हुए और ये पॉइंट को लेकर के पहुंचे। जब गोष्ठी में बैठे, जब चर्चा छड़े, तुरंत ही प्रश्न डाल दिए, बोले आप लोग सब महाप्रभु को अपने पति मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, 100% मानते हैं। अब महाप्रभु गए थे मंदिर में, दर्शन में थे नहीं हो, बोले अच्छा मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे साक्षात पति स्वामी तो वही है, परम स्वामी ना। अच्छा ये आपको पता है कि शास्त्र का ये नीति है कि स्वामी के नाम लेना नहीं चाहिए, जो पतिव्रता है, जो स्वामी के वास्तविक सेवक है, वो स्वामी के डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहिए ना। हाँ ये पता है ना। तो फिर अब हमेशा हरे कृष्ण क्यों करते रहते हैं? उनके नाम क्यों लेते रहते हैं?
निताय गौरांग निताय गौरांग, जो भी भगवान के नाम क्यों लेते रहते हैं आपने? तो ये प्रश्न को मन में सोचते थे वल्लभाचार्य, ये प्रश्न डालूंगा तो सब का मुंह सूख जाएगा, सब हताश हो जाएंगे, आज तो मेरा जीत होगा ही। तो बड़े प्रसन्नचित्त होकर ये प्रश्न डाल दिए उनके ऊपर। ये प्रश्न जैसे भक्तों की गोष्ठी के सामने आचार्य रखे, भक्त लोग सुनकर ठिठा करके हंसने लगे। अरे बोले ये क्या हंस रहे हैं, ये तो कोई हार नहीं रहे, उल्टी हंस रहे हैं। अरे पूछे हंस क्या रहे, कुछ बताओ तो, जवाब तो दो। और ज्यादा हंसने लगे। अरे बोले ये मेरे बेइज्जती कर रहे हैं क्या हो? एक तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने का कोई उपाय नहीं उनके पास, क्या बोलेंगे वो? नियम तो है कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, नाम हमेशा लेते हैं, क्या जवाब देंगे? लेकिन हंस क्यों रहे हैं? जब पूछने लगे भाई आप सब पंडित हो, विद्वान ब्राह्मण हो, अब मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न, मैं एक आचार्य हूँ, मेरा जवाब तो हंस क्यों रहे, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? ना नहीं आचार्य श्री, आपको मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन प्रश्न ही इस प्रकार की ना। क्या प्रश्न है? बड़े गंभीर प्रश्न है, अब उसका आपको उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो हार मानना पड़ेगा। क्यों आपसे ऐसे अन्याय काम कर रहे हैं? बोले भाई ठीक है, हम जो कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि हम पति के नाम क्यों ले रहे हैं, हम सब पतिव्रता हैं, हम सब स्वामी के वास्तविक सेवक हैं, और नीति के अनुसार स्वामी के नाम ले ही लेना चाहिए, और हम क्यों नाम लेते हैं ही तो पूछते हैं ना। तो हमको क्यों पूछ रहे हैं? पति तो विराजमान है, उनको पूछिए ना। जब पति स्वयं उपस्थित है तो पति को पूछ ले, भाई आपके सेवक हैं, वो लोग आपका नाम कैसे ले रहे हैं? आप रोकते नहीं उनको, आप किस प्रकार? तो दिमाग में आया आचार्य बात तो सही है, पति को पूछना चाहिए, फिर उनको क्यों पूछूं? पूछ नहीं भाई आपकी पत्नी लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये सब सच्चे नहीं है। तो मन में बड़ा है, बोला ठीक है। अब फिर हंसने लगे लोग, पूछेंगे अभी, बोले हंसो मत, आज तो बाकायदा मैं पूछूंगा, आज छोड़ूंगा नहीं आपको, आज तो आपको हार मानना ही पड़ेगा। अब थोड़ी देर में महाप्रभु उपल दर्शन करके मंदिर से आए, आगे से पहुंचे, पूरा गोष्ठी बैठे, सरे हंस रहे हैं। अब आचार्य वल्लभ बिल्कुल सीरियस है, बड़े गंभीर मुद्रा में। जैसे आए महाप्रभु को प्रणाम किए, भगवान बोले क्या सभी इतने मजा में, आप इतने सीरियस, क्या बात है? ना प्रभु जी बात ऐसा है, हमेशा तो मैं कर रहा था, ये तो सब भक्त है, लेकिन इतने मेरे समान तो पंडित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो भी हो, आज मैं ऐसा एक प्रश्न रखा जिसका कोई समाधान नहीं दे रहे हैं और हंसने मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, फिर और बोल रहे हैं कि हमको क्यों पूछ रहे हैं, उनको पूछो ना। नहीं सब बात क्या? तो इसलिए मैं आपका अपेक्षा में बैठा हूँ, सबके सामने आपके प्रश्न रखूंगा, आप बताइए। महाप्रभु बोले अच्छा ऐसा बात है, क्या बात है, बोलो क्या प्रश्न है आपका? तो आचार्य वल्लभ का प्रश्न ऐसा है कि समस्त धर्मशास्त्र में वर्णन है, जो पतिव्रता स्त्री होते हैं, जो वास्तविक पति के सेवक स्वामी परायण होते हैं, वो स्वामी के नाम डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए, प्रत्यक्ष नाम नहीं लेना चाहिए, है ना? नहीं, हाँ बात तो सही है, शास्त्र में सब लिखे। लेकिन ये आपको, आपने पति मानते हैं, स्वामी मानते हैं आपको, हाँ मुझे तो मानते हैं लोग सारे, मेरे पति समर्पित है, लेकिन हमेशा आपका नाम लेते रहते हैं, ये तो गड़बड़ी है। उसका आंसर में नहीं दे, हंसते रहते हैं, मुझे देख करके मैं पूछता हूं तो हंसते रहते हैं, कुछ बताते नहीं ना। फिर ना मैं जो बार बार पूछा तो बोलते हम क्यों पूछ रहे, पति की पूछो ना। तो आप तो पति आ गए स्वयं, इसलिए मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, आप बताइए। जब यही धर्मशास्त्र के नियम है कि पति के साक्षात नाम नहीं लेना चाहिए, तो आप पति के रूप में उपस्थित है और आपके सेवक होकर के हमेशा आपका नाम क्यों लेते हैं? ये कौन सा धर्म है? ये तो ठीक नहीं है। तो इस प्रश्न को सुनकर महाप्रभु भी हंसने लगे। तो और सीरियस हो गए, आप भी हंस रहे हैं और उनकी तरह आप भी मैंने मजा। महाप्रभु बोले नहीं, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि आप इतने बड़े पंडित, इतने बड़े प्रज्ञ व्यक्ति होकर भी यही प्रश्न कर रहे हैं। और सीरियस बोले आप भी ऐसा करें, क्या बात नहीं, तो मैं बड़े सोच विचार करके प्रश्न लाया हूँ, आज तो फंसाऊंगा उनको। बोले बात सही है आपके मन में, लेकिन आप ये बताइए, आप तो शास्त्र पढ़ना बिल्कुल पढ़ा हूं, जानता हूं, तो शास्त्र में क्या केवल एक ही उल्लेख है कि जो पतिव्रता स्त्री होंगे, पतिव्रता होंगे, वो केवल पति का नाम नहीं लेंगे, यही एक ही नियम है ना? और भी कुछ पतिव्रता नारी का धर्म होता है? नहीं, बहुत धर्म और होता है, बहुत सब काम करना ना। उससे मुख्य कौन होता है? एक पतिव्रता नारी का मुख्य धर्म क्या है, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? क्या यही है कि पति का नाम न ले? नहीं, बहुत सारे उनका धर्म होता है, पति की सेवा करना होता है। बोले नहीं, ऐसा नहीं। एक पतिव्रता
परायणा नारी का सबसे श्रेष्ठ मुख्य धर्म होता है पति के आदेश को हूबहू पालन करना, पति आज्ञा को केवल पालन करना, यही एक पतिव्रता का श्रेष्ठ धर्म होता है, श्रेष्ठ कर्म होता है। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल पक्का सही सही है ना, मानते ना? हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है ना। अगर एक पतिव्रता नारी का मुख्य धर्म होता है केवल पति के आदेश को पालन करना, और पति उनको आदेश दे, आज्ञा दे कि हमेशा मेरा नाम लो, तो वो क्या करेगा? धर्म के नियम देखेगा, नाम नहीं लेना चाहिए, पति के आज्ञा को पालन करेगा। इस द्विविधा में क्या करना उचित है उसका? अगर वो शास्त्र के नियम देखा नहीं, पति का नाम नहीं लूंगा तो पति के आदेश का अवमानना होगा, तो कैसे पतिव्रता होगा? फंस गए बुरी तरह से। बोले जब श्रेष्ठ धर्म हुई है पति के आदेश को पालन करना, और पति जब आदेश दिया कि मेरा नाम लो, तो नाम तो लेना ही चाहिए, फिर और क्या करें? बोले फिर वही बात है, जब मैं पति हूं, मैं उनको आदेश किया सर्वदा हरे नाम हरे नाम ही व केवलम, हरि का नाम ही लो, मैं हरि ही स्वयं आदेश दिया उनको हमेशा मेरा नाम लो, तो अभी वो उनका क्या काम होना चाहिए? इसीलिए तो उन लोग हंस रहे थे, बोले कि पति के पूछो, उन्होंने हमको आज्ञा दी तो हम क्या करें? उनके आज्ञा पालन करें, नहीं तथाकथित शास्त्र के नियम को पालन करें, श्रेष्ठ क्या है? तब उनका बुद्धि ठिकाने में आ गया, कान नाक पकड़ करके पड़ा के बोले पूरी तरह से हार गया, आज भी किसी प्रकार से नहीं, भक्ति के सामने किसी प्रकार के बुद्धि ज्ञान टिक ही नहीं सकता। इसी प्रकार से पति के रूप में जितने सारे महापुरुष के भक्त थे, पति के रूप में उनकी आज्ञा पालन करके केवल भगवान के नाम हमेशा ग्रहण करते हैं। यद्यपि शास्त्र में है कि पतिव्रता सेवक को पति के नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी उनके सामने यही आज्ञा है कि भगवान की ही आज्ञा है, भगवान की परम आज्ञा है कि हमेशा मेरा नाम लेते रहो, तो ही काम करते हैं। तो इसी प्रकार वास्तविक यज्ञ के पति भगवान विष्णु, यज्ञ के पति नहीं, सभी के पति, लोकपति, धरापति, धियापति, सबके पति भगवान। तो अनेक जगह में कोई भी है, सभी प्रकार से पति केवल भगवान है, हरेक के पति हुए, सर्वात्मा, सभी के आत्मा है, सभी के अंदर बैठे हैं। अंदर बैठे कर क्या रहे हैं? सर्वात्मा। रूपा लिखते प्रत्येक के परमात्मा रूप में भगवान है, प्रत्येक के परमात्मा रूप में तो है, हम देख नहीं पाते, लेकिन हमारा अंदर बैठे हैं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। बोलते भगवान बोलते कि मैं प्रत्येक प्राणी का हृदय में बैठा हूं। अच्छा, सबके हृदय में बैठकर कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्यों बैठे हैं इधर? बोले क्यों बैठा हूं? ये 3 काम कर रहा हूं। मत्तः मेरे से स्मृतिर ज्ञान और अपोहनम, मतलब जो यादाश्त वो भी मैं देता हूं, बुद्धि ज्ञान भी देता हूं और भुला भी देता हूं। ये 3 काम का रेगुलेटर मेरा पास है, कंट्रोल मैं कर रहा हूं इधर से। आप कितने याद नहीं आ रहा, याद कैसे याद आएगा? यहाँ रेगुलेटर मोड़ दिया है अंदर से, कैसे याद आएगा? सर ठोकने से पिटने से क्या हो? लेकिन जो एक बार कठिन फटाफट याद आएगा, क्योंकि यार रेगुलेटर अंदर से कंट्रोल हो रहा है। याद आया, कभी भुला देते हैं, कभी याद दिला देते हैं, कभी ज्ञान देते हैं, कभी ज्ञान नहीं देते हैं। सप्लाई सारे उनके पास है। हम ऊपर से कितने मारे पिटे, कितने कुछ करे, क्या करना है? तो इसलिए सारे बाहर के काम छोड़ करके उनके शरण में जाओ। अगर वो प्रसन्न हो जाए तो सप्लाई चालू रखें, पावर कट ना हो, तो स्मृति बनी रहे, ज्ञान बनी रहे, सप्लाई आ गया, क्योंकि अंदर बैठे इंचार्ज हो ही है, कंट्रोल कर रहे हैं। हम वेद पढ़कर पंडित बनना चाहते हैं, भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनं च। क्या है? वेदेश सर्वे हमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। बोलते जितने सारे वेदांत शास्त्र उपनिषद है, सर्व वेद में वेदांत वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो हो, मैं ही केवल जानने लायक हूं। मुझे छोड़ करके दुनिया नियम पाठ ये सब जानने से फायदा क्या है? कच्चू। अरे सारे वेद शास्त्र उपनिषदों के लिए जानने लायक तो मैं ही हूं। मैं जो बोल रहा हूं मुझे नहीं समझे, मेरे आज्ञा पालन नहीं करेंगे, वो करें क्या है? आजकल हमारे बहुत बड़े बड़े भारतवर्ष में अनेक बड़े बड़े त्यागी जोगी महात्मा है, जो अपने आप को बोलते हैं हम लोग तो साक्षात वेद के अर्थ को, सत्य अर्थ को जानते, सत्य अर्थ को जानते, असत्य नहीं, सत्य अर्थ प्रकाश, ऐसे करते हैं। बोलते हैं हम वास्तविक आर्य हैं, लेकिन काम सारे अनार्य है।
बिल्कुल वेद का अर्थ को नहीं समझते हो। भगवान ठोक कर कहते हैं कि वेदेश सर्वे अहम एव वेद्य, बोलते भगवान है ही नहीं। भगवान को उन्होंने पूछो भगवान कौन है, भगवान तो जीरो, हम हीरो हैं, भगवान है नहीं। अरे तुम्हारा वेद शास्त्र में भगवान लिखा है ना, भगवान है, पता है कौन भगवान, तुम ही भगवान हो, मैं भी भगवान हो, ये पेड़ पौधे बिल्ली कुत्ते सब भगवान है। केवल मंदिर में जो भगवान पूजा पाते हैं उन्हीं को छोड़ करके, भगवान को छोड़कर बाकी सारे भगवान है। केवल भगवान भगवान नहीं है, ये उनका सत्य अर्थ प्रकाश है। वेद के सत्य अर्थ क्या है कि जो भगवान है, जिसको हम पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, अर्थ वो भगवान नहीं है। उनको छोड़ करके कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा सब भगवान है, हम तुम सब भगवान। लो, इतने मूर्खता, और लोग उसको बड़े गौर से सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। इतने बेशरम हम लोग हो चुके हैं, होर्डिंग लगाकर प्रचार भी करते हैं, क्या कहें। अब भगवान बोलते हैं कि वेदेश सर्व अहम एव वेद्यो, लेकिन उनको डायरेक्ट बात समझ में नहीं आता। वेदांत कृत, अरे वेद के द्वारा जानने लायक मैं ही नहीं हूं, वेदांत कृत, वेद बनाया कौन, किसी बाप ने लिखा, अपौरुष से है। भगवान बोलते मेरे सांस से वेद निकलता है, मैं ही वेद को बनाया, शास्त्र मैंने बनाया। वेदांत कृत, वेदविद, वेद को वास्तविक जानने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कोई ठोक कर बोल नहीं सकता सारे वेद वेदांत में जानता हूं, नहीं, कोई ऐसे माइकलाल नहीं है, केवल कृष्ण है। वो ठोक करके बोलते हैं मैं ही वेदांतविद हूं, और कोई ऐसा बोल सकता? वेदविद, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम, मैं ही ये सब हूं। अब मुझे इस प्रकार नहीं समझते हैं, मैं ही कंट्रोलर हूं सबके भीतर बैठ के, मैं ही कंट्रोल करूं, इस प्रकार नहीं मानोगे तो फंसोगे, मरोगे। तो इसलिए इसको जान करके भगवान के शरण में चला जाना चाहिए। हम नाना प्रकार से द्वंद्व में फंसे रहते हैं, भयभीत रहते हैं, मोहित रहते हैं। भगवान घोषणा करके बोलते हैं कि अहं ही, क्या है 5वां अध्याय का भगवत गीता लास्ट श्लोक क्या है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही भोक्ता, अहम, मैं ही भोक्ता हूं। किसके भोक्ता हो? न यज्ञ तपसाम, सारे तपस्या के, सारे यज्ञ की मैं ही भोक्ता हूं, सारे मेरे लिए करना चाहिए। और आप भगवान के लिए ना करके दूसरे के लिए करेंगे तो यज्ञ माना ही नहीं जाएगा, उसको उस यज्ञ कहा नहीं जाएगा। भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जितने लोक है सारे लोकों के महान ईश्वर मैं हूं। उसके बाद सुहृदम सर्वभूतानाम, केवल इतना नहीं, जितने प्राणी है, मनुष्य नहीं, जितने प्राणी है, सुहृतंग, उनके वास्तविक कल्याण हितैषी कल्याणकारी मैं ही हूं। ऐसे बाहर से फ्रेंड नहीं, सुहृद, हृदय में बैठ करके उनके भलाई करता हूं। भगवान हमारे प्रति इतने दयालु है, इतने दयालु है, हम जैसे बद्ध जीव पतित आत्मा के प्रति। इसी के कारण तो परमात्मा बने हैं, सर्व आत्मा इसलिए हैं, सारे प्राणियों के परमात्मा रूप में सबके अंदर बैठे हैं। हम तो अभी कम से कम मनुष्य हैं, ठीक ठाक नहा धो करे, तिलक पटा लगे, थोड़ा ठीक ठाक रहते हैं, तो हमारे अंदर बैठेंगे थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। लेकिन जब हम सुअर बिल्ली और कीट पतंग बन जाए तो हम उसको देखने से घृणा करते हैं, ऐसे जीव है। लेकिन भगवान भी इसी घृणित जीव के अंदर भी बैठे रहते हैं। हम पाप आदि करके अन्य अन्य जोनी में जाएंगे, लेकिन भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, सभी छोड़ देंगे हमारे साथ। पति पत्नी दोस्त बेटा बंधु बांधव सब छोड़ देंगे। इस शरीर में है, दूसरे शरीर में पता नहीं, सब छोड़ देंगे। लेकिन एक ही वास्तविक जो आपके कल्याण करने वाले हैं, हितैषी है, वो भगवान कभी भी आपका संग नहीं छोड़ेंगे, आप साथ नहीं छोड़ेंगे। हमेशा किसी भी शरीर में जाओ, किसी भी अवस्था में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, वो आपके साथ है। आप भले उनको पहचानो या नहीं पहचानो, लेकिन वास्तविक वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। कितने गंदे से खराब परिस्थिति में रहे, फिर भी भगवान आपके साथ रहते हैं। क्यों? भगवान तो इतने परम पवित्र है, अच्छे जगह पर हमारे साथ आए, खराब जगह पर नहीं आए। जैसे हम किसका मित्र है, मित्र कई अपवित्र स्थिति में होगा, हम नहीं जाएंगे। मित्र के पास पैसा ना हो, भिखारी बनते, उनका साथ नहीं देंगे। पैसा वाला हो बड़े, उनके साथ मित्रता करेंगे, काम मानेंगे उनके नहीं। तो भगवान ऐसे नहीं, कोई ईश्वर प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक स्थिति में उनके साथ रहते। क्यों रहते हैं? हमेशा रहते हैं, एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते भी हैं। अगर
विचार किया जाए भगवान हमेशा क्यों हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, हमेशा कभी नहीं छोड़ते हैं, तो इसका उत्तर केवल यही है कि भगवान की दया ही एक कारण है। इतने दयालु हैं, वो जानते हैं ये बद्ध जीव भूल गया, मुझे भूल करके दुख भोग रहा है, दुख भोगने का कारण है मुझे छोड़ दिया, मुझे विस्मृत कर दिया, इसी कारण से। तो इसलिए मैं उनका पास बैठा रहूंगा, कभी ना कभी कभी भी बहुत परिस्थिति में, तकलीफ में बहुत लात खाकर बोलेगा है बस हो गया प्रभु, बस एक बार तो मेरे ओर देखेगा, जो मेरे से विमुख हो गया, एक बार जो मेरे ओर देखेगा कि बस हो गया प्रभु उद्धार करो। अगर मैं अभी एब्सेंट रहूंगा तब तो उनकी हेल्प कौन करेगा? तो इसलिए इसी सुजोग के लिए अपेक्षा करके, इसी अपॉर्चुनिटी के लिए कभी ना कभी, किसी भी समय में, कितने साल के बाद क्यों ना हो, कितने जन्म के बाद क्यों ना हो, एक बार तो उन्होंने हताश होकर के मेरे ओर देखेगा कि नहीं बस हो गया और नहीं, तो इस समय अगर मैं नहीं होऊंगा उनको पकड़ने के लिए तो फिर हताश हो जाएगा। इसी के लिए भगवान हमेशा हमारा साथ रहते हैं कि हमारा हित करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। लेकिन हम इतने हुड़बक है, उनके और मुंह मोड़ दिए पीछे और देखते हैं। वो बोलते हैं बेटा आ जाओ मेरे पास, कौन देखता, पूछते नहीं, विमुख हो चुके, हरि से विमुख। हरि पीछे से बोला तुम भाई आ जाओ, मुंह मोड़ करके मैं देखूंगा नहीं तारे तेरे तरफ, और इतने कष्ट भोग रहे हैं। कष्ट भोगते भोगते लात खाता कहते सफिशिएंट हो गया, मुंह दान से तोड़ फोड़ गया, तो फिर मुंह मोड़ेंगे। जब मुंह मोड़ेंगे, अगर भगवान एब्सेंट होंगे तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए भगवान हमेशा प्रेजेंट हैं, तुरंत हमको उठा लेंगे, तुरंत एक क्षण भी हम भगवान के उन्मुख हो जाए बस हमारा काम पूरा हो जाएगा, बाकी भगवान ने उठा लेंगे। भगवान ये व्रत करते हैं, बोलते हैं, जवाब देते हैं, ये मेरा व्रत है। क्या है भगवान राम के श्लोक? सकृतेव प्रपन्नायम तब अस्मि इति जाचते। भगवान राम कहते हैं सकृत मतलब एक बार भी कोई अगर सचमुच हाथ उठा करके बोल दे हे प्रभु मैं आपका हूं, सकृतेव प्रपन्नाय तब अस्मि इति जाचते, मैं आपका हूं प्रभु, आप मेरे हो, एक बार कोई सच्चा हृदय से इसे बोल दे तो अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम, ये मेरा व्रत है, ये तो एक बार कहेगा मैं सदा सर्वदा के लिए उसको अभय कर दूंगा, ये मेरा व्रत है। तो इसी प्रकार भगवान इसीलिए सुहृत परमात्मा रूप में हमारे हृदय बैठे रहते हैं। उनका एक ही प्रोजेक्ट है कि कभी ना कभी अगर मेरे ओर थोड़ा मोड़ा मैं खींच लूंगा उसको मेरे तरफ, फिर सारे समय के लिए अभय कर दूंगा, दुख से निवृत्त कर दूंगा। लेकिन हम इतने बेशर्म हुड़बक है, एक बार भी इतने लात खाते हैं लेकिन थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते भी नहीं उनके ओर, और प्रयास करते हैं नहीं बैंक से लोन ले लेंगे, उनसे हेल्प ले लेंगे, उनसे हेल्प ले लेंगे। यही महादुर्भाग्य है हम लोग का, यही महादुर्भाग्य है। अगर किसी कारण से, किसी भी प्रकार से भगवान को ओर मुड़े, उनसे हेल्प मांगे, वही हमारे महासौभाग्य है, वही हमारे महासौभाग्य है। इसी को भगवान गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजते माम जना सुकृति न अर्जुन। सुकृतिवान, सुकृति मतलब अच्छे कर्म वाले, अच्छे भाग्य वाले, सौभाग्य वाले। हम आम स्तर पर सौभाग्यवान व्यक्ति किसको मानेंगे? बहुत अच्छे कर्म है, बहुत अच्छे कर्म वाले, अच्छे सौभाग्यवान है, किसको मानेंगे? जिसका बहुत सुंदर रूप होगा, बहुत सारे धन होगा, बहुत सुंदर गुण होगा, ज्ञान होगा, बहुत उच्च कुलशील होगा, उसको मानेंगे। लेकिन भगवान के हिसाब से सुकृतिवान क्या है वो गिनाते हैं। नंबर 1 सुकृतिवान कौन है? आर्त। आर्त मतलब जानने कौन होता है आर्त? आर्त मतलब भय के मारे प्लीज बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मर गया, मुझे मार रहे हैं, प्लीज बचाओ बचाओ, ऐसे करके द्वार द्वार फिरे, प्लीज हेल्प मी बचाओ बचाओ मुझे, आर्त चित्कार करके। उसको हम लोग को कितने सौभाग्यवान है यार, कैसे रो रो के भाग दौड़ रहा है, कितने अच्छे कर्म था उसका, ऐसा कभी बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि नंबर 1 के सुकृतिवान है। नंबर 2 के सुकृतिवान कौन है? अर्थार्थी। अरे कुछ पैसा दे दो, कुछ रुपया दे दो, कुछ धन दे दो, ऐसे करके जो भीख मांग करके द्वार द्वार भीख मांग कर घूमे फिरे, रो रो कर, उसको बोलेंगे कि महासौभाग्यवान है? कभी कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। लेकिन भगवान कहते 2 नंबर के सौभाग्यवान हो, सुकृतिवान। तो क्या सचमुच ऐसा दुख के कार्य हाथ फिरा के बोलना, ऐसे चित्कार करके मुझे धन दे दो, थोड़ा हेल्प करो, ऐसा ही सौभाग्य है क्या? नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान क्या कहते हैं? चतुर्विधा भजते माम। वो भले आर्त स्थिति में क्यों ना हो,
भले अर्थार्थ स्थिति में क्यों ना हो, भले जिज्ञासा किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अगर मेरा पास आवे यही महान सौभाग्य है। जेन तेन प्रकारेण, अगर कृष्ण के पास जाए मांगने के लिए, यही सुकृति है, वही सौभाग्य है। उसको छोड़ करके बाकी जितना ये सब दुर्भाग्य है। किसी प्रकार गजेंद्र हो, ध्रुव हो, जो भी हो, किसी परिस्थिति में कुछ पाने के लिए हो, जीवन के बचाने के लिए हो, कष्ट के मारे हो, लेकिन भगवान को उन्होंने पुकारे, यही उनके महासुकृति महासौभाग्य है। हम थोड़ा सुंदर रूप, थोड़ा धन मिल गया, थोड़ा ज्ञान मिल गया, इसको ये सब दुर्भाग्य है। इसके द्वारा भक्ति होता ही नहीं, भक्ति की बाधा हो जाता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से भगवान के साथ नाता जोड़ना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान को डायरेक्ट नहीं कर सकते, भगवान के जो है उनको करो तभी चलेगा और ज्यादा फल मिलेगा उसमें। तो इसी प्रकार से भगवत उन्मुख होना, भगवान से जुड़ना, यही हमारे एकमात्र कर्तव्य है, वही वास्तविक यज्ञ है। यही यज्ञ पति के साथ उनको साथ होना, वही यज्ञ, क्योंकि इसी में ही भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसी कार्यों में भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसी कार्य को छोड़कर नाना प्रकार कार्य करो, इतने प्रसन्न नहीं होते। भगवान जो डायरेक्ट कहते हैं, पूरे भगवत गीता में भगवान ने आपने और बोले कि मेरे लिए ये चाहिए, बाकी तो मैं सब आपका कर ही रहा हूं, सभी कर रहा हूं आपका। भगवान यहां तक बोल दिए 15 अध्याय में, क्या जदादित्यगतम तेजम जगत भासेत अखिलम जच्चंद्रमसि जच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। जच्चंद्रमसि जच्चाग्नो नहीं, जदादित्यम गतम तेजम, बोलते हैं आदित्य में जो तेज है, आदित्य में सूर्य में। अब देखिए अभी तो गर्मी के समय है, कितनी बार पावर कट होता है ना नहीं, पावर सप्लाई बंद हो जाता है, कितनी परेशानी होता है सोने में। जो लोग एसी में सोने के अभ्यस्त है, अब पावर कट हो गया, बेचारे तड़प जाते हैं, लाइन चला जाता है घंटों घंटों करके, रात में ही सो नहीं सकते। और इस लाइन को, घर को वायरिंग करने के लिए कितने पैसा खर्चा करके डिपॉजिट दे के बिजली डिपार्टमेंट में लाइन लाए और टाइम टू टाइम बिजली के बिल जमा करते हैं, लेकिन इतने पैसा खर्चा करने के बाद भी वो पावर कट ऑफ हो जाता है, नहीं होता है। लेकिन इतने खराब सप्लाई के बावजूद हम अगर बिल जमा नहीं करेंगे तो हमारा हाल खराब हो जाए। लेकिन भगवान ने, हम कोई वायरिंग भी नहीं किए, एक पैसा नहीं खर्च किए, डिपॉजिट नहीं किए, बल्ब कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया, हम नहीं, पूरे बाप दादा हमारे पुरुषों से कोई नहीं है कि पूरे संसार से कोई कुछ नहीं किए, एक बल्ब जगत के लिए भगवान फिट कर दिए। वो देखा नहीं पड़ता उसका होल्डर कहाँ है, तार कहाँ है, एक बल्ब लगा दिए। पूरे संसार को ओनली वन बल्ब इतने लाइट देता है कि हमारा हाल खराब हो जाता है। और कभी पावर कट होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई। और बिल आया अभी तक? बिल नहीं आया है ना। नहीं, केवल सूरज के ये बल्ब के नहीं, जदादित्यम गतम, जो सारे जगत के लिए एक लाइट है उसके भी बिल नहीं। जब चंद्रमसी बोलेंगे तो गर्मी बहुत हो रहा है, हमें ठंडी चाहिए, ठंडी लाइट भी वही सप्लाई दी है चंद्रमा के रूप में। ये येलो लाइट, ये व्हाइट लाइट, बड़े ठंडी ठंडी प्रकाश, बोले ये मेरे से आ रहा है, मैंने सप्लाई दे रहा हूँ ठंडी लाइट। बोले इतना नहीं, जो हम खाना पका कर खाते हैं आग, वो आग में ताप और आलोक का पावर कहां से आया? जच्च अग्नो, अग्नि में भी जो ताप है, जो गुण है, वो भी मैं ही दिया है। तत् तेजो विधिमामकम, ये तेज और शक्ति मैंने दिया, सारे तो ही दे रहे हैं। केवल इतना नहीं, बोलते गामा विश्व भूतानि, ये जो धरती में आप रह करके बड़े अपने आप को हीरो मानते हो, ये धरती पर टिका कैसे टिकते? धरती कैसे, स्थिति कैसे हुआ उसका? मैं उसका अंदर प्रवेश किया हूं। गाम अविश्य भूतानाम धारयामि अहम ओजसा, मेरे ओज से मैं धारण करके रखा हूं। केवल धरती में धारण नहीं किया, गाम अविश्य भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा, सारे वनस्पति लता पता पौधा को सारे पोषण में ही कर रहा हूं। वो भी बगीचा में जाकर बहुत सुंदर हवा लेते हैं, घूमते फिरते, ये कैसे बना इतने सुंदर? पुष्णामि, मैं ही उनको पोषण करता हूं। केवल इतना नहीं, हम जो खाते हैं उसको पचाने के लिए ताकत भी हमारा नहीं है। भगवान बोलते मैं ही हेल्प कराता हूं पचाने के लिए। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणपान समायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधम। जो भी अब खाता है, अभी खूब जूस पीता रहता है, ठंडी खाता रहता है, वो भी तुझे बचाता हूं मैंने। मुझे नहीं करेंगे तो अल्सर हो जाएगा। हाँ, तो बोलते मैंने हेल्प करता हूं वैश्वानर बनकर। तो हर प्रकार से, अंदर से बाहर से, हर प्रकार से उनसे हम साहाय्य लेते हैं, लेकिन उनको एक बार थैंक यू भी नहीं कहेंगे। कितने नमक हराम हम लोग हैं।
तो भगवान कुछ नहीं चाहते हमसे, बिल के रूप में केवल इतना ही मांगते हैं, मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी मद नमस्कुरु। ये 4 काम करो, बस मैं खुश हो जाऊंगा, तो सप्लाई चलता रहे। और हम इतना ही नहीं करना चाहते, तो स्थिति हमारा है। भगवान केवल यही बिल दिए हमारे पास, यही 4 काम करना चाहिए। यही 4 काम करे, वही वास्तविक यज्ञ है, वही वास्तविक यज्ञ है। पृथ्वी महाराज ने से यज्ञ किए, इंद्र ने पूरी ताकत से उनको नष्ट करने नहीं दिया, पूरा करने नहीं दिया। लेकिन नहीं पूरा करने से क्या होगा, वो पूरा करके भी चोर बना, सारे बेशरम बना। लेकिन ये पूरा ना करके भगवान साक्षात भगवान हरि उपस्थित यहाँ रहे, प्रसन्न हुए, वो बड़े माने गए। इंद्र आके पैर पड़ा उनका। क्या ऐसे यज्ञ तथाकथित करने से फायदा है? सब छोड़ करके केवल भगवान के शरण में हो जाना, वही वास्तविक यज्ञ की सफलता है, वही महायज्ञ की पूर्ति है, वही यज्ञपति का असली कार्य है। तो जैन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है। किसी भी प्रकार में मन को भगवान में लगाना, भगवान के शरण में जाना, वही समस्त यज्ञों की समस्त कार्य की सार है, वही केवल हमारा लाइफ प्रोजेक्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट? हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज ने एक शब्द लेकर के, यज्ञपति इस शब्द को लेकर के उन्होंने पूरा प्रवचन दिया है। बहुत ही दिव्य और बहुत शिक्षाप्रद प्रवचन दिया है इन्होंने। इस श्लोक में प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभुपाद ने इस बात पर जोर दिया है कि ये शब्द जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो यहाँ उनका ये कहना है कि पृथु महाराज के लिए ये शब्द नहीं हैं। जितने भी शब्द हैं ये भगवान के लिए हैं, और पृथु महाराज जीव तत्व हैं। तो यज्ञपति जो शब्द है ये भगवान के लिए आया है, जो पृथु महाराज के यज्ञ में आए। यज्ञपति साक्षात भगवान, ये भी पृथु महाराज के लिए नहीं है, भगवान विष्णु के लिए हैं, विष्णु तत्व के लिए हैं। साक्षात हरि, साक्षात ईश्वर, ये सब शब्द जो है ये पृथु महाराज के लिए नहीं है, और पृथु महाराज अपने लिए नहीं समझते हैं। हालांकि पृथ्वी देवी ने जब स्तुति की थी पृथु महाराज की, तो इसी प्रकार से स्तुति की थी कि आप ही बराह रूप में आए और मेरा उद्धार किया। तो वो कुछ और ही कारण था कि पृथ्वी देवी ने पृथु महाराज की ऐसी स्तुति की, और पृथु महाराज प्रसन्न भी नहीं हुए थे ऐसी स्तुति से, क्योंकि वास्तव में वे साक्षात भगवान नहीं हैं, वे भगवान नहीं हैं, वे जीव तत्व हैं। तो पृथु महाराज प्रसन्न नहीं हुए थे पृथ्वी देवी की स्तुति से। और प्रभुपाद आज के श्लोक के तात्पर्य में इस बात का जो है बड़ा अच्छा अंतर बतला रहे हैं कि सर्वात्मा, सब प्राणियों के हृदय में स्थित जो भगवान है वो पृथु महाराज नहीं है। सर्वलोक के गुरु ये भी पृथु महाराज नहीं है। सर्वलोक प्रभु ये भी पृथु महाराज नहीं है। तो पृथु महाराज को भी जिस दिशा में शक्ति प्राप्त हुई है उसी दिशा में वो कार्य कर सकते हैं भगवान की तरह। तो वो शक्त्यावेश अवतार जो होते हैं उनको किसी एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, एक विशेष प्रकार का कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है, और जितने समय के लिए उनको शक्ति प्राप्त होती है उतने समय तक ही वो कार्य कर सकते हैं। तो शक्त्यावेश अवतार जो है ये जीव तत्व हैं, ये विष्णु तत्व नहीं है। तो प्रभुपाद ने आज के तात्पर्य में जो है बहुत स्पष्ट वर्णन किया है। और पृथु महाराज की भी जरा भी भावना नहीं है कि मतलब उनकी पूजा हो भगवान की तरह, उनकी भी ऐसी भावना नहीं है। वे भी भगवान के प्रति, इसीलिए भगवान जो है उनके यज्ञ में साक्षात उपस्थित हुए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है कि अभी मैं यज्ञ कर रहा हूँ फिर मैं ही भगवान बन जाऊँगा, या मैं पहले से भगवान हूँ, जैसे महाराज बता रहे थे, तो ये शुरू से ही वो अपराध कर रहा है, और वो भक्ति तो उसकी शुरू ही नहीं हुई, और वो भक्ति शुरू कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस सिद्धांत पर हम लोग बहुत जोर देते हैं कि हम ना तो भगवान हैं और ना भगवान बन सकते हैं, ना कभी भगवान थे। तो ये सिद्धांत इसलिए हम बहुत जोर देते हैं, सिद्धांत बलिया ना करे आलस, कि इस सिद्धांत को सुनने में आलस नहीं करना चाहिए। और अगर हमने आलस किया, बार बार सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं बार बार वही वही बातें हैं, है ना, तो क्या होगा कि सुदृढ़ मानस नहीं होगा। तो कृष्ण के चरणों में हमारा सुदृढ़ मन नहीं लग सकता। इसलिए सिद्धांत को, और इसमें हम खंडन करते हैं, हम बार बार खंडन करते हैं, निंदा करते हैं ऐसे लोगों की जो जिनका ये सिद्धांत है।
तो ये इसमें जो है हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए कि भाई क्यों खंडन करें, कि उनकी निंदा क्यों करें। अगर आप निंदा नहीं करेंगे तो आपका कृष्ण के चरणों में सुदृढ़ मानस नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। इसलिए हमें खंडन करना पड़ता है और निंदा भी करनी पड़ती है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? इस समय हो चुका है, एक आध प्रश्न कोई कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।